जी, आपको याद होगा जब इंडिया अलायंस पे हम डिबेट कर रहे थे तो आपने कहा था ऐश्वर्या ये इनिशियल टीदिंग ट्रबल्स है, ये सारी ट्रबल्स ठीक हो जाएंगी, ये सारी दिक्कतें अपने आप निपट जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। मैंने आपसे तब बोला था कि सर ममता बनर्जी बंगाल से बाहर कहाँ है, अखिलेश यूपी से बाहर कहाँ है, तो बोला ये तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी ऐसे चल रहा है। विनोद जी भी थे उस दिन डिबेट पे। ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया, अल्टीमेटली शी हैड टू डू इट बिकॉज राहुल इज नॉट गेटिंग एनीथिंग ऑन द टेबल। एक अलायंस में सर गिव एंड टेक होता है ना, यहां पे सिर्फ टेक है कांग्रेस की तरफ से, गिव नहीं है। तो ममता मेड इट क्लियर, और वो क्लियर इंडिकेशन पंजाब से भी आ गया। और ये अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के बीच ये ऑपोजिशन के अंदर एक और सब अलायंस बनता दिख रहा है। ये हमने दूसरी बार देखा है, दोनों की सिंक्रोनाइजेशन एक साथ। राहुल जी। ऐश्वर्या, जब हम लोगों ने इस विषय पे कई बार चर्चा की है और मैंने हर बार ये कहा था कि मैंने ये नहीं कहा कि ये कामयाब होगा, मैंने हमेशा कहा था कि ये कुछ बहुत बुनियादी स्ट्रक्चरल चुनौतियां हैं इस गठबंधन के सामने, और वो सफल होगा या नहीं ये निर्भर करता है कि ये कितनी गंभीरता से सारी पार्टियां उसमें लगती हैं, कितनी गंभीरता से वो गठबंधन करती हैं, सीट शेयरिंग करती हैं, और सब लोग अपने अपने हित को थोड़ा कम करके साझा हित के लिए कुछ त्याग और बलिदान करने को तैयार होते हैं। अभी तक उन्होंने वो गंभीरता नहीं दिखाई है। जो मैंने ये भी कहा था कि जो 4 चीजें होती हैं किसी भी चुनाव में जीतने के लिए, उन चारों की तुलना अगर करें, एक तरफ एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, तो इतना असमान है, इतनी बड़ी दूरी है। और वो 4 चीजें क्या है? नेतृत्व, नीतियां, संगठन और संसाधन। इन चारों में इंडिया गठबंधन ने अभी तक किसी भी एक में भी कोई बहुत गंभीरता और मजबूती नहीं दिखाई है। और वो चुनौतियां जो एक इंट्रिंसिक कॉन्ट्रडिक्शंस और अंतर्द्वंद थे इनके, वो अब सामने आ रहे हैं। तो अभी तो मुझे लगता है कि मैं आज सुबह से कह रहा हूं कि अब अगर कहीं ये गठबंधन बनेगा, अगर बना तो ये अब चुनाव के बाद ही बनेगा, उससे पहले बनने की कोई व्यावहारिक संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। बनेगा भी तो क्या कर लेगा सर? अब तो सवाल ये, बनेगा भी तो विनीत गोयनका क्या कर लेगा? ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल में मैं नहीं लड़ूंगी, केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब में मैं साथ नहीं लड़ूंगा। तो जो राम का विरोध करेगा उनके साथ तो ये होना ही। ऐश्वर्या जी, आपको राम राम, मेरे सभी को-पैनलिस्टों को राम राम, और सभी दर्शकों को भी राम राम। सबको ले आइए प्लीज। मल्टी, एक बात मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो खुशी आज जनता को ठाकुर साहब को भारत रत्न देने से हो रही है, उसके बारे में सबको पता होना चाहिए कि 1971 में इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया था, और जबकि महामानव बाबा साहब अम्बेडकर का उन्होंने अपमान किया था, और 1990 में कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया, 40 साल बाद में। यानी एक तरफ हमने कांग्रेस का राज देखा जहां पे खुद के घरानों को, सिर्फ घर के लोगों को उन्होंने भारत रत्न दिया, और दूसरी तरफ देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी समाज के उन सभी लोगों का सम्मान करते हैं जिनका सम्मान होना चाहिए। यानी मैंने अगर देखा तो आगे जाके बिस्मिल्लाह खान साहब को भी उन्होंने रिस्पेक्ट दिया, सबका हुआ है। तो एक ये बात है कि जहां पे एक जगह न्याय होता है और एक जगह अपमान होता है। और दूसरी बात रही इंडिया अलायंस की, एक न्याय यात्रा तो राहुल गांधी भी निकाल रहा है। वो न्याय कर रहे खाली अपने घर से, घराने के न्याय। वो यात्रा, वो मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा। यात्रा होती है सबको जोड़ने की, बात करते हैं जोड़ने की, वो जैसे जैसे यात्रा निकालते हैं वो टूटते जाते हैं, उनका अलायंस ही टूट। ये कैसी यात्रा है साहब? तो ये कैसी जोड़ो यात्रा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ती है लोग टूटते जाते हैं? मैंने आपकी के शो में एक बार कहा था, इज अ कंफ्यूज्ड डायनेस्ट। ये जो परिवारवाद का सदस्य है ये बहुत ही असमंजस है, बालक है। इसे अभी तक पता नहीं है कि भाई मोहब्बत की दुकान नहीं होती, न्याय यात्रा नहीं होती, न्याय के लिए लड़ाई होती है, और यात्रा जो होती है वो जोड़ने के लिए होती है। परंतु लेकिन इनमें दूरभास है, आपस में ग्रीड है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, और ये जो ग्रीड है ये आपस में उनका दिखता है। एक तरफ ममता जी है जिनका खुद का ग्रीड है, दूसरी तरफ ये है। अब तो एक बड़ा क्लियर है कि ना अरविंद जी उनके साथ में है, ना नीतीश जी उनके साथ में, ना ममता जी उनके साथ में। हाँ, शायद हो सकता है उद्धव बाला साहब ठाकरे उनके साथ में हो सकता है, लेकिन एक बात सच है कि इंडिया अलायंसेस अगर साथ में भी आते तो उखाड़ क्या लेते? नहीं, मैं तो कह रहा हूं गौरव भाटिया जी, ये एक बहुत सीरियस सवाल है। राजीव रंजन जी ठीक है, उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जो हलचल मची हुई है वो सबको पता है, राजीव जी को भी पता है। मैं कह रहा हूं ये अलायंस और ये जो अलायंस पार्टनर्स हैं, इनको समझ आ रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कुछ आ नहीं रहा है, कांग्रेस सिर्फ नुकसान पहुंचा रही। सोचिए आज की तारीख में राहुल देव जी, आपको नहीं जाना था 22 को, मत जाते राहुल गांधी, लेकिन गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं देश में कोई राम लहर नहीं है, ये तो बीजेपी का इवेंट है। मतलब 140 करोड़ भारतीय सोच रहा है बॉस, इस आदमी को हो क्या गया? ये आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है देश का। व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? क्या वो सड़कों पे निकले हैं? मतलब ये
हम कई बार बोलते हैं ना गौरव भाटिया जी, खान मार्केट गैंग, खान मार्केट, मैं कह रहा हूं बॉस, खान मार्केट में भी जाके देख लो, खान मार्केट भी भगवा हुई थी। ये तो हालत है। और उस बीच वहां घूमने वाले राहुल गांधी बोलते देयर इज नो रामलहर, इट इज अ बीजेपी इवेंट। हाउ इग्नोरेंट कैन यू बी एंड हाउ डिस्कनेक्टेड कैन यू बी, गौरव भाटिया? नहीं, आपको क्या ये पता है कि शतुर्मुर्ग का अगर चरित्र कहीं देखना हो तो वो राहुल गांधी में ही मिलेगा। और अभी मई में जब परिणाम आएंगे और पुनः तीसरी बार हैट्रिक लगेगी और नरेंद्र मोदी जी को जनता आशीर्वाद देगी, प्रधानमंत्री बनेंगे, आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि इनकी डबल डिजिट की सीटें भी आएंगी। ये सिंगल डिजिट पे सिमटेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के तो जीवन का मकसद ही ये है कि कांग्रेस पार्टी को नष्ट करके मानेंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जगह नहीं मिल पाई, अब उन्होंने प्रण किया है। आप कह रहे थे ना भारत जोड़ो यात्रा, जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा निकालने की शुरुआत होनी थी ऐश्वर्या जी, इन्हीं के साथी रहे हैं जी। आपको पता है मिलिंद देवरा जी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब आप देखिए घटक दल ममता बनर्जी ने कह दिया हम अकेले लड़ेंगे, आपने कह दिया, बचा क्या है? घर में लगी है आग, ये कहना गलत नहीं है, आग लगी है बस्ती में, राहुल गांधी मस्ती में, और मस्ती में चले जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे जेडीयू के प्रवक्ता बैठे उनसे जरूर कहूंगा और बहुत सह सम्मान कहूंगा, वो गुस्सा बहुत होते हैं मुझसे, पता नहीं क्यों। मैं उनको बताना चाहता हूं, केसी त्यागी जी आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मेरा बयान छोड़िए, केसी त्यागी जी ने कहा एक तरफ भाजपा और एनडीए मजबूती से तैयारी कर रही है चुनाव की और हमने देरी कर दी है। नीतीश कुमार जी का ट्वीट है मेरे हाथ में, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद दिया है। क्या राजीव जी ये पूछा नहीं जाएगा, लालू प्रसाद यादव यूपीए का हिस्सा थे, कर्पूरी ठाकुर जी को आप लोग सम्मान नहीं दे पाए और लालू प्रसाद यादव ने कुछ नहीं किया जो आज आपके साथ है। किया, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी ने किया। समाजवादी पार्टी पे आ जाते हैं, कल का बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी रखिए, वो प्रभु राम के बारे में जो जो शब्द कहते हैं कोई कह नहीं सकता है। और दुख कब होता है आपको मालूम है ऐश्वर्या जी? दुख तब होता है जब अखिलेश यादव उनके कान पकड़ के ये भी नहीं कहते हैं स्वामी क्या बोल रहे हो मेरे प्रभु राम के लिए, ऐसे अब शब्द मत बोलो, किसी भी धर्म के लिए आपत्तिजनक शब्द मत बोलो। इसका मतलब अखिलेश यादव के इशारे पे ही ये होता है। अब मैं एक बात और कहूं, भाजपा पे प्रहार किया गया वंशवाद पे, डंके की चोट पे कहता हूं, जब से भाजपा बनी है कभी भी एक परिवार के 2 सदस्य अध्यक्ष नहीं बने, पहली बात। दूसरी बात, 2 प्रधानमंत्री देश को दिए, दोनों यशस्वी, स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, एक परिवार से नहीं है। मैं तो सपा से पूछूंगा क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया तुमने पिछड़े समाज से या यादव परिवार के बाहर से? जब मलाई खानी होती है, मुख्यमंत्री भी बने तो यादव परिवार से, अध्यक्ष बने तो यादव परिवार से। क्या जनता नहीं देखती है? अनुराग भदौरिया इतनी मेहनत करते हैं, रोज हरा कुर्ता पहन के आते हैं, लड़ते हैं, ये कभी बन पाएंगे? कुछ नहीं, क्योंकि ये यादव परिवार की इतनी चिंता है, इसको देख के कोई खुश हो ना हो, मैं बहुत खुश हूं।